हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे न्यू पॉडकास्ट में। तो गाइस, आज का पॉडकास्ट होने वाला है मेरी हिस्ट्री से, मतलब मुझसे रिलेटिव। तो आज के पॉडकास्ट में मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊंगा कि मेरा यहाँ तक का कैसे जर्नी हुई और किस किस चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, और जो मैं आज यहाँ तक आया हूँ तो मुझे कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मैं हिमाचल से हूँ, अपर हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। मैं चौपाल से हूँ। तो आपको मैं बता दूँ मेरी जर्नी कैसे रही यहाँ तक। तो वैसे मैं बता दूँ आपको, मेरा +2 हुआ 2018 में कंप्लीट, और मेरा +2 मेरे अपने ही गांव स्कूल से हुआ, चौपाल से, मतलब दवास से। तो आपको सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूँ। मेरा नाम अखिल है और मैं चौपाल से हूँ। तो मेरा व्लॉग की फील्ड में कब से रहा और मतलब मुझे कैसा शौक था बचपन से ही, तो मैं आपको बता दूं, मुझे ब्लॉग का शौक बहुत ज्यादा था। बट मेरे पास फोन नहीं होता था, जिस कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाता था। और मैं बता दूं, अगर आप चेक करेंगे मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये 2017 से लेकर है, अब 2025 चला है। काश अगर मेरे पास उस टाइम फोन होता तो पता नहीं, मैं भी, आप खुद समझ सकते हो कहाँ से कहाँ होना था। चलो कोई नहीं, जैसा भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तो मेरे ब्लॉगिंग की दुनिया में तो 1.5-2 साल से मेरा चला है अभी। तो मेरा रूटीन रहता है, आपको पता ही है, मेरे तीसरे दिन एक ब्लॉग आते ही आता है। मतलब 160-170 वीडियो मेरे यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, और मुझे 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है मेरे यूट्यूब पर। और मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है भाइयों का, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस देखते हैं। बहुत धन्यवाद उन सबको, और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा +2 हुआ है, उसके बाद मैंने ITI की है चौपाल से, और फिर मेरी उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सोलन में ही, अकाउंटेंट के तौर पे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सोलन में। तो मुझे इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा शौक था। मतलब आपको मैं बता दूं कि मेरा समथिंग 3-4 साल से मैं सोचता था, मतलब व्लॉग की दुनिया में आने का। बट चलो अब क्या बताएं, 2018 में मेरी +2 हुई, और उसके बाद मेरी ITI भी हुई थी 20 तक। और फिर आपको मैं बता दूं, मैंने शादी कर ली। मतलब मेरी एज थी 24 साल का था मैं जब मैंने शादी कर ली। बहुत जल्दी शादी की है, चलो कोई नहीं, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। वैसे हम चाहे जितना जोर लगा लें, पर करना इसने ऊपर वाले ने। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो यूट्यूब पे आया था, तो मुझे इतनी शर्म लगती थी ब्लॉग बनाने की, मतलब बोलने का कोई ज्यादा आइडिया नहीं था, कैसे ब्लॉगिंग करनी है, क्या बोलना है, मतलब जिसको बोलते हैं ना नील जीरो। वो तो अभी भी मैं उतना ज्यादा खास नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा मैंने अभी बहुत ज्यादा तरक्की की है या मैंने बहुत ज्यादा वो की है, बट मतलब पहले से बहुत चेंजिंग आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं, मेरी इतनी गलतियां होती है ना ब्लॉग में यार, एडिट करते वाली, मुझे पता है। मतलब एडिट का पार्ट जो 20 मिनट में 10 मिनट की तो गलतियां ही एडिट जो डिलीट होती है। बट क्या करें, धीरे धीरे इसी तरह से आदत होगी। अब थोड़ा बहुत मुझे आता है बस, पर उतना नहीं। और आपको मैं बता दूं, हम बहुत मिडिल क्लास से, बहुत लो, जिसको बोलते हैं ना जीरो फैमिली से उठ के मैं यहाँ तक आया हूँ, स्ट्रगल करते, और आगे भी स्ट्रगल करूंगा। मेरा मानना ये है कि अगर इंसान मेहनत करता है ना तो वो कामयाब होता ही होता है, पर हार नहीं माननी। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया तो आप यकीन नहीं करोगे, आप अभी भी मेरे व्यूज चेक करोगे तो 500-600-700 बस हाईएस्ट ये व्यूज है मेरे हर ब्लॉग में। कई ब्लॉग है जिसमें मतलब ज्यादा व्यूज है, 30,000, 17,000, और हाईएस्ट मेरा अभी तक आप 32,000 एक वीडियो में देखेंगे, 32,000 व्यूज है। बाकी तो 28, 25, 16, 17, 12, 500, 200, 300, पर मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे 100 ही हो, अरे चाहे एक दो ही हो देखने वाला, पर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरा शौक है वीडियो बनाना। मुझे व्यूज से कुछ लेना देना नहीं, मैं शौक के तौर पे वीडियो बनाता हूँ, और अपना इंजॉय भी हो जाता, मनोरंजन भी होता है, और कल के लिए अपना मतलब मेमोरी भी रह जाती है। तो शौक के तौर पे मैं वीडियो बनाता हूँ।
इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए या फिर, चलो पैसे के लिए तो सब पैसे के लिए दौड़ लगाते हैं, बट मैं इसको पैसे के दौर पे वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। ये मेरा अपने शौक के दौर पे है। और बाकी आप लोगों का प्यार रहेगा तो पैसे भी कमा लेंगे यार। अभी तो छोटे मोटे यूट्यूबर है हम, उतने खास नहीं है, उतने खास मतलब अभी 0 लेवल में है, अभी कुछ भी नहीं है खास उतने। बाकी हम भाई मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, जितना अपने से हो सके उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे। और मेरा यहाँ तक का सफ़र ऐसे रहा। तो मैं बता रहा था, मेरे मतलब 24 साल में मेरी शादी हो गई थी, बोले तो 2022 में मैंने शादी कर ली थी। और 2 साल मुझे कंप्लीट शादी करके, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं शादी करके। मेरी शादी मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर सरहा से, धवास में मेरे घर है और सरहा से मेरी शादी हुई है। और शादी हमने भाग के की है, लव मैरिज है हमारी। तो मेरा रिलेशनशिप 3.5 साल तक चला रहा, स्कूल टाइम से लेकर। स्कूल टाइम का रिलेशनशिप है भाई, स्कूल टाइम का प्यार है। जिस किसी का भी स्कूल टाइम का प्यार, कॉलेज का प्यार है तो वही समझ सकते हैं प्यार क्या चीज है, वही वो शब्द समझ सकते हैं। तो 2022 में हमने शादी की और फिर वहां से हमारी स्टोरी शुरू हुई। बचपन से हमारी स्टोरी कैसे थी आपको मैं बता दूं। हम 3 भाई है, 3 भाई 1 सिस्टर है। मतलब मेरे से बड़े वाला भाई, एक मेरे से बड़े वाला भाई है और एक मेरे से छोटे वाला भाई है। और मेरी सिस्टर मेरे से बड़े भाई है, फिर सिस्टर, फिर मैं, फिर मेरे से छोटा भाई एक और है। तो भाई हमें बचपन से लेकर हमारे मम्मी पापा ने पता नहीं कैसे, मैं अपनी सच्चाई बता रहा था, अपने हिस्ट्री बता रहा था बचपन की। 5th क्लास में था मैं, मतलब मुझे स्कूल का बिल्कुल भी शौक नहीं था। आप यकीन ना मानो, सुबह जैसे ही रात खुल जाती थी, स्कूल के नाम सुन के ही मुझे, मतलब जिसको बोलते हैं ना, माइंड में कुछ ऐसा भूत चढ़ा था ना, स्कूल के नाम से बिल्कुल नफरत हो गई थी। तो मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं मुझे कैसे कैसे क्या क्या करके, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1 साल स्कूल में भी गैप दिया, मैं गया ही नहीं 1 साल। तो कैसे कैसे मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं क्या क्या करके मुझे स्कूल भेजा। रोज पीटते थे, प्यार से लाड प्यार पीट के, पर मेरा स्कूल के नाम से जैसे, मतलब जिसको बोलते हैं ना, नफरत सी हो गई थी मुझे 5th क्लास में। मैं आज सोचता हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे मतलब जैसे भी भेजा, पीट के भेजा या कुछ और तरीके से भेजा, अगर नहीं भेजते तो आज की, आपको पता ही है आज के जमाने का, पता नहीं मुझे किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता। पर उनकी दुआ से उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा के पता नहीं मुझे कैसे स्कूल भेजा और मेरी +2 कराई। मतलब मेरा 5th 6th 7th में 3 क्लास में मेरा मन नहीं था स्कूल जाने का। जब तो मैं 8th 9th 10th में हो गया था, तब तो मेरा मन बिल्कुल था स्कूल जाने का। उसके बाद मैंने कॉलेज नहीं किया है, मेरा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज चला है, अभी प्राइवेट कॉलेज कर रहा हूँ मैं। और बाकी गुड्डू भी प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं। तो वहाँ तक की हिस्ट्री मेरी ऐसे रही। मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस तरह से स्कूल भेजा, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था और भगवान की दया से भेज दिया। और आज मुझे खुद खुशी हो रही है कि अगर मैं आज उस लेवल में होता, मतलब जिसको बोलते हैं ना, स्कूल नहीं जाता, तो भाई पता नहीं क्या हो, तो कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो मेरी हिस्ट्री कुछ ऐसे रही। और मैं आपको बता दूं, हमने ऐसे दिन भी देखे हैं, अब क्या है बताया आपको भाई। लोग मेले में जाते थे, हमारे प्रसिद्ध मेला है उधर, मेले लगते हैं हमारे मार्च अप्रैल में लगता है, मतलब सबसे टॉप मेला है। तो लोग मतलब मेले की शॉपिंग करते हैं, आपको पता ही है, नए नए कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, मतलब होता ही है मेलों के लिए, नए नए कपड़े खरीदते हैं। बट हमने भाई ऐसे दिन भी देखे हैं, कपड़े मतलब जितना हो सकता था हमारे मम्मी पापा ने हमें दिया, पर फिर भी यार होता है यार। आप समझ सकते हो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनको कितनी परेशानी होती है। पूरा अब हमारे शौक वैसे तो पूरे किए, पर फिर भी यार आप समझ सकते हैं, हम भी चाहते थे कि हाँ हम भी शॉपिंग करें, नए कपड़े, सब कुछ जो होता है ना। पर हमारे घर वालों ने जितना उनसे हो सकता था हमें दिया, पर फिर भी यार बच्चों के शौक कहाँ पूरे होते हैं, पर पूरे किए उन्होंने।
और जैसे मेला होता था तो हमने ऐसे मेले भी देखे, जेब में 0 मनी लेके बस घूमने के दौर पे मेले देखे हैं। हमने कभी ऐसी जिद नहीं की कि हाँ हमें इतना दो, हम होता ना फिर हाँ थोड़ी बहुत जिद करते थे हम, मतलब थोड़े नखरे निकालते थे कि हम नहीं जाएंगे जब तक वैसा वैसा। पर यार अब होता क्या है, अब मिडिल क्लास के लिए आप समझ ही सकते हो। तो कुछ इस तरह से हिस्ट्री रही। फिर मेरी +2 हो गई जैसे वैसे करके, और +2 के बाद मैंने शादी कर ली। 2 साल बाद शादी कर ली, और शादी के बाद मैंने तुरंत ही, शादी से पहले मैंने जॉब, प्राइवेट जॉब तो मैंने शादी से पहले ही कर ली थी। मतलब मेरे को 6-7 महीने हो गए थे शादी से पहले ही प्राइवेट जॉब करते वाली। और मैं आपको बता दूं मेरी प्राइवेट जॉब भी मैंने +2 के बाद, ITI के बाद तुरंत प्राइवेट जॉब की, और मेरे को आज 4 साल हो गई, 4-4.5 साल हो गई प्राइवेट जॉब एक ही जगह में, जहाँ मैं स्टार्टिंग में आया हूँ वहीं अभी तक। तो वही कुछ ऐसा रहा हमारा, मेरा स्ट्रगल यहाँ तक का। और YouTube की दुनिया में तो, मेरा ब्लॉग की दुनिया में तो मेरा अभी 2024 से मान सकते हैं आप, 2024 से है, स्टार्टिंग से ही 2024 के स्टार्टिंग से ही मेरा YouTube पे रहा। तो मुझे बहुत प्यार मिलता है YouTube पे भी, आप लोगों से बहुत प्यार, और आगे भी ऐसे ही मिलता रहे और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। धीरे धीरे हम तरक्की करेंगे, बेशक लेट आएंगे फील्ड में, पर भाई आएंगे जरूर, क्योंकि भाई ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। अब तो मुझे कुछ ऐसा ब्लॉग का नशा चढ़ा है ना, आपको मैं बता दूं, ब्लॉग के बगैर मेरा कुछ भी नहीं है, इतना नशा चढ़ा है। खुद ही आदत बन जाती है, एक नीड बन जाती है इंसान की। हमने वो दिन भी देखे हैं जो आपको मैं बता दूं, आज हम नशे से दूर हैं और सबके लिए यही बताते हैं, नशा बिल्कुल भी ना करें। भाई जिस इंसान ने नशा कर दिया उसकी, मतलब जिसको बोलते हैं ना जीरो वैल्यू और 0 बैंक बैलेंस, और कोई इज्जत नहीं है उस इंसान की आज की डेट में। नशे का कुछ ये सिलसिला है, इसलिए हम तो यही बताते हैं नशे से बिल्कुल दूर रहे, जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। क्योंकि भाई अभी आप नशे को करते हैं, आज की डेट में नशे भी ऐसे ऐसे प्रकार के हैं, इसलिए भाई इससे तो दूर ही रहे। अब आप सुनते होंगे, आपको मैं ये बता दूं, 2024 के एंडिंग में बहुत सारे केसेस हमारे हिमाचल पुलिस वालों ने, जो कि बहुत सारे केसेस को सुलझाया, चिट्टे के बोलो चाहे चरस के बोलो, बहुत सारे हर जगह में पकड़ रहे हैं। फिर भी लोग पता नहीं इसी की ओर दौड़ रहे हैं। क्या है इसमें, हिमाचल में आप जहाँ बोलो, शिमला, मंडी, चौपाल, नेरवा, हर जगह में पुलिस वालों ने बहुत सख्ती कर दी है, और होनी भी चाहिए इस मामले में। हमारा तो यही मानना है, इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। क्योंकि भाई ये नशा ऐसा है ना, अभी आप इसकी मजे ले रहे हैं, बाद में ये आपकी मजे लेगा। इससे मतलब आपके ही शरीर को हानिकारक है। लोग सोचते हैं कि हम तो नशे करके वो है, ऐसा है, कुछ नहीं है भाई, कुछ। जो इंसान नशा करता है उसके फैमिली बिल्कुल भी सुखी नहीं है, इसलिए नशे से दूर रहे। हमारा तो यही मानना है भाई, जो भी नई पीढ़ी आ रही है और जो हमारे साथ की पीढ़ी है, जो भी है, पर नशे से दूर रहे। मेरा तो यही मानना है। हम ना खुद करते, हम औरों को यही सिला देते हैं कि भाई नशे से दूर रहे। एक नशे वाला इंसान ऐसा होता है, हर चीज का तो उस पर कर्जा होता है, हर चीज से कर्जा, वो चाहे फिर जैसे मर्जी बोलो। क्योंकि भाई नशे वाला इंसान कभी स्ट्रगल हो ही नहीं सकता, जिसको बोलते ना, हो ही नहीं सकता। पहले तो उसे धीरे धीरे फिर वो इस प्रकार तक पहुंच जाता ना, अपने जान लेने के लिए मजबूर हो जाता है। चलो इसमें तो इतना ही टॉपिक कर गया भाई, तो इसलिए मेरा तो यही मानना है, नशे से बिल्कुल दूर रहे, बस आपसे यही विनती है। अब कुछ भाई लोग इसमें अपने कमेंट, अपने संस्कार बताएंगे कि भाई हम तेरे पैसे का नशा नहीं कर रहे हैं, तो है ही उनके लिए यही बात है, आप अपने पैसा का कर रहे हैं पर अपने ही आपको आप हानियां पहुंचा रहे हैं और अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमारा तो यही कहना है, जितने दूर हो सके उतना दूर रहे। जो भाई लोग करते भी है, बहुत टाइम है, अभी सुधर जाओ, समय है। अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो और अपने फैमिली का सोचो, बैकअप का सोचो, आगे का सोचो, भविष्य का सोचो। इसलिए हम तो यही बताते हैं। बाकी आपको मैं यहाँ से आगे ले जाता हूँ। चलो इसमें तो हो गया विचारधाराएं।
तो हमारा कुछ ऐसा रहा यहाँ तक का सफ़र। और फिर फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पॉइंट 2। भाई मेरे से बड़े एक भाई है और वो एक सिस्टर है। मेरी सिस्टर की मेरे फैमिली में शादी मेरे से बड़े भाई है, मेरे से 4 साल बड़े हैं, 4-5 साल बड़े हैं। फिर मेरे सिस्टर है, भाई उन्होंने शादी नहीं की थी, सबसे पहले मैंने शादी कर दी। मेरी सिस्टर की शादी तो हो गई थी और फिर मैंने शादी की। मेरे सबसे बड़े वाले भाई है, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने मेरे बाद शादी की, 1 साल बाद शादी किया। हाँ, उन्होंने मेरे 1 साल बाद शादी की, बट उनसे पहले मैंने शादी कर ली। और जो मेरे से छोटा भाई है वो भी प्राइवेट जॉब कर रहा है शिमला में। मैं सोलन में हूँ, मेरी सोलन से प्राइवेट जॉब हो रही है, वो शिमला में है। तो भाई कुछ ऐसा रहा हमारा। और जो मेरे बड़े वाले भाई है वो घर ही नहीं है, अपने घर का ही काम पे उनको ज़्यादा लगाव है। तो भाई मेरा तो ये मानना है, जॉब जो मर्जी हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, पर इंसान अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। इसलिए भाई कभी किसी दूसरों के उस पे ना रहो निर्भर, अपने पैरों पे खड़े रहो तो ही अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि अपनी मेहनत ज़रूर करो, अपने पैरों पे खड़े रहो और अपने माँ बाप पर बोझ ना बनो, ताकि वो भी कुछ ऐसा हमसे वो कर सके कि हाँ भाई कम से कम अगर अपने पैरों पे खड़े हो, कहीं ऐसा बोझ ना बनो कि माँ अपने मम्मी पापा के खर्चों पे अपना सब कुछ चला रहे हो। चलो ज़रूरत पड़ती है ज़रूरत के टाइम में, पर अपने पैरों पे भी स्टैंड हो जाओ ना, अपनी मेहनत का भी कुछ कर लो, जो भी आप शौक है अपने पैसे से पूरे कर लो। तो इंसान को इन सब चीज़ों का तब पता लगता है। भाई आपको मैं ये बता दूं, शादी से पहले जब अब बचपना सबको होता है, वही घर के शौक, पर हम इन सब चीज़ों में अब जैसे सामान वगैरह, राशन वगैरह, आपको पता ही है, जो सबको पता है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, इस सब की बात कह रहा हूँ। हमारा इन चीज़ों में ध्यान नहीं होता जब तक वही सिंगल लाइफ है, छड़ी लाइफ है। बट शादी के बाद भाई अब तो भाई लिस्ट इतनी बड़ी बन जाती है, जो सामान होता है। आपको मैं बता दूं, शादी से पहले इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। अब हमें कुछ पता नहीं है अब कब खत्म हो रहा है, क्यों पापा ला रहे हैं भाई, है ना, सबके होता है वैसे ही। पर जब एक बार जिम्मेदारी पड़ जाती है ना इंसान के ऊपर, तो सब कुछ हो जाता है। ठोकर जब लग जाती है ना इंसान को। और मैं बता दूं, शादी से पहले मेरा घूमना कभी इधर घर में कम होता था। मैं बस स्कूल से आया, कभी वहाँ दोस्त के साथ, कभी शादी पार्टी, कभी कहीं घर में कम होता था। बट शादी के बाद भाई इंसान सब रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान सिर्फ ये सोचता है कि अपनी फैमिली का, और वो कैसे मेहनत करे, स्ट्रगल करे, ताकि दूसरों के आगे घुटने ना टेके। बस ये रहता है फिर उस इंसान का मकसद, और होना भी चाहिए। वैसे इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कभी दूसरों पर नहीं रहना चाहिए। तो ये था मेरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से। ये हिस्ट्री तो थी यहाँ तक कुछ ऐसी। अब वहाँ से आगे हिस्ट्री, शादी से आगे हिस्ट्री कुछ ऐसी है। तो मुझे 3 साल शादी करके हो चुकी है। 2022 में मेरी शादी हुई थी और अब चला है 2023 की स्टार्टिंग में हुई थी। हाँ, तो मेरा बेबी भी हो चुका है, मेरे पास एक बेबी है, बेबी बॉय। तो आज की डेट में तो एक भी बहुत है। तो वो भी 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का होने वाला है, हुआ तो नहीं है, होने वाला है 2 साल का। तो कुछ इस तरह से हमारा सिलसिला रहा, कुछ स्ट्रगल रहा। और भाई नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, पर नौकरी इंसान होना अपने पैरों में ही खड़ा होना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आप घर से निकलो, मैं ये नहीं बताता आप घर से निकलो लड़ाई करके, माँ बाप को छोड़ के, ये सब बुरी बात है। पर हाँ यार, काम तो करना पड़ता है, काम के लिए तो निकलना पड़ता है। अब घर में ही तो आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। बट इंसान अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। और अब इससे आगे की स्टोरी कुछ ऐसी है। तो ये तो थी मेरी स्टोरी यहाँ तक की। और बाकी भाई मेरी व्लॉग की दुनिया में कुछ ऐसा भूत सा चढ़ा है मुझे, ये तो मैं छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। स्ट्रगल करूँगा, मेहनत करूँगा, कामयाब होऊंगा। और शौक के तौर पे इसे, अपने मनोरंजन की अपनी स्टोरी के तौर पे इसको लगे रहूँगा जब तक भाई ये तो चला रहेगा। तो भाई आज का पॉडकास्ट मेरी अपनी हिस्ट्री से था।
और मुझे ना, आपको मैं बता दूं, मुझे वो दिन भी याद है यार। मतलब हमें ना घर वालों ने कभी भूखा नहीं रखा, खुद बेशक कम खाते थे, हमें देते थे, हमें तो पूरा ही देते थे। और भाई मेरे से छोटा वाला, जब हम ऐसे 5th-6th में होते थे, मेरे से छोटा वाला भाई, जो मेरे से छोटे वाला भाई है, वही जब पापा मतलब बिस्किट लाते थे, बिस्किट जैसे आते थे हम स्कूल से, तो वही उस टाइम वो टाइगर बिस्किट होते थे, तो वही वो बीच से काट के यूं देते थे हमें दोनों को। पर जो तो मेरे बड़े वाला भाई, वो तो बहुत समझदार होते थे, पर वही हम दो तो ऐसे होते थे, छोटे वाले लड़ाई कर लेते थे। तो जब पापा आते थे ना, उसको टाइगर बिस्किट लाते थे, तो उसको बीच से काट के हमें देना। वही माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप का प्यार वही समझ सकता है। तो भाई वो दिन तो कुछ अलग ही थे ना। वैसे दिन तो कभी ना हो सकते हैं, ना आएंगे, जो बचपन वाले दिन थे। और बचपन, भाई मैं ये बता दूं आपको, बचपन वाले दिन सबसे बेस्ट होते हैं। वो यादें याद ही रह जाती है। तो भाई कुछ इस तरह से था हमारा बचपन, और भगवान की दया से, इस भोलेनाथ की कृपा से आज सब कुछ सही है। और मैं ये बता दूं, हम जब हमारे घर होते थे, आपको पता ही है गांव में कैसे घर होते थे। वही जब बारिश होती ना, तो घर में पानी लगता था। आप यकीन ना मानो, जब हमारे पुराने घर होते थे ना, आपको पता ही है गांव में कैसे घर होते थे, तो जब बारिश आती थी ना, बड़े जोरों से बारिश है, तो वही पानी लगता था घर के अंदर, निकल जाता था, पत्थरों के बीच से निकल जाता था। तो वही रात को मम्मी पापा ऊपर जाना, मतलब ऊपर एक हॉर होता था जिसको हम छांदड़ बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में छांदड़, फिर वहाँ थाली लगानी ताकि पानी से फुल हो जाए। भाई ऐसी हमारे पीछे उन्होंने ऐसी दिक्कतों का सामना किया है हमारे घर वालों ने, पर हमें कभी रात को उठने नहीं दिया, क्योंकि भाई माँ बाप का प्यार माँ बाप का ही प्यार होता है। हमारे लिए पता नहीं किस किस से क्या क्या सुना है। तो कुछ ऐसे कहानियां सुनने का और याद करने का। तो भाई कुछ बचपन की ऐसी यादें होती है, खास करके जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लोगों की सोच ही अलग होती है, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि गांव के लोग दूसरों की स्ट्रगल, दूसरों की मेहनत नहीं देख सकते। जो इंसान कुछ अच्छा कर रहा हो उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ये नहीं उसको सपोर्ट करेंगे। अपने ही लोग अपने लोगों के पैरों को पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट की तो अलग बात है, बस दिलासा, झूठा दिलासा देते हैं, मतलब मुंह के आगे कुछ और, पीठ के पीछे कुछ और। तो कुछ बचपन की यादें इस तरह से रही। पर जब भी आज भी मैं गांव जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ, तो भाई जैसे वीडियो वगैरह लेता हूँ, तो दूसरों के कानों के पीछे से गुनगुनाते ना। चलो, उनका काम है बोलना और हमारा काम है काम करना, क्योंकि हमारा है ये बन चुका है काम, मतलब एक नीड बन चुकी है, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे चाहे जो मर्जी करें। क्योंकि भाई हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे, किसी के बारे में कोई कुछ ऐसा नहीं बोल रहे। हम बस अपने मनोरंजन के लिए, अपने से रिलेटिव जो भी है, अपने से मनोरंजन के लिए जो कर रहे हैं। हम किसी के फैमिली के बारे में ना बता रहे हैं। हाँ, वो है कि हाँ किसी की बुराइयां कर रहे हैं या कुछ और। चलो, मतलब जिस इंसान की सोच होती है उतना ही वो इंसान सोच सकते हैं, बस ये तो सबको पता है। तो भाई ब्लॉग बनाते बारी वैसे मुझे शर्म लगती है, बाजार जब भी जाता हूँ मैं, अभी भी शर्म लगती है। अभी उतना वो मेरा नहीं बना है अभी बेस। अब जब भी मार्केट की ओर जाता हूँ मैं, ब्लॉग के लिए फ़ोन करता हूँ, पहले शर्म ही आगे से कोई लोग आ रहा तो बहुत अजीब सा लगता है। पर
धीरे धीरे सब कुछ सही नॉर्मल सा हो जाता। जब तो स्टार्टिंग में था ना भाई, तब तो मेरी फोन करने की हिम्मत भी नहीं बनती थी, बट अब थोड़ी आदत सी हो गई है और फिर कुछ ऐसा रहा। बाकी जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, आपसे यही गुजारिश है, आप मुझे अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहे जैसे देते रहे, और आगे भी ऐसा ही अपना ढेर सारा प्यार दे। और आप लोगों की मेहरबानी से आज यहाँ तक आए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, भाई क्या तुम्हारे पास काम नहीं है, बहुत से कुछ आते हैं इसमें ज्ञानी, पर भाई उनको मैं नज़रअंदाज करता हूँ, मतलब उनके कमेंट को मैं नज़रअंदाज करता हूँ। लिखते जाओ भाई, अब जिस इंसान की जो सोच है वहीं तक सीमित है। बाकी भगवान की दया से अब सब कुछ सही है। मेरा घर भी लग चुका है, नया घर, पर अभी उसमें रिपेयर बहुत सा काम है अभी बचा है, धीरे धीरे होगा। रिपेयर का काम बहुत सा बचा है। नया घर भी लग चुका है मम्मी पापा की देन से, और अपने भी लगा लेंगे आगे आगे मेहनत से, खुद स्ट्रगल करके। बाकी आगे आगे देखते हैं गाइस। तो कुछ ऐसी स्टोरी थी मेरी। और बाकी आपको मैं बता दूं, मेरी मम्मी तो बहुत ही डरे हुए हैं। और जब मैंने शादी की, अब मेरी स्टोरी कुछ ऐसी थी। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ अपने शादी की। तो जब मैंने शादी की तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न था। मेरे मम्मी उस टाइम बीमार थे और उनका ऑपरेशन हुआ था, स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। उसके पीछे ये रीज़न था जिसलिए मैंने जल्दी शादी की। तो हम घर में मतलब काम करने वाले, आप लड़के तो लड़के ही है, फिर भी आपको पता ही है। मेरी सिस्टर की तो पहले शादी हुई थी, बहुत पहले, तो आप समझ सकते हो। तो उसके पीछे भी मेरे जो घर में मम्मी है, मतलब हम दो को बोलते थे, वो मेरे भाई, बड़े वाला भाई और मैं, कि शादी कर लो सो गए। तो भाई पता नहीं मेरे को क्या भूत सा चढ़ गया और मैंने शादी कर ली छोटी सी एज में, भाग भगा के शादी कर ली। चलो यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान को जैसा मंजूर होता है वैसे होता है। भाई कुछ ऐसा रास्ता हमारी शादी के पीछे भी। चलो भाई, आप तो ये हिस्ट्री रही हमारी। से आगे का अगले ब्लॉग में लाऊंगा, ये बहुत लंबा ब्लॉग बनने वाला है। बाकी आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे फुल सपोर्ट करें भाई। आप भाई छोटा भाई हो यार, आपके सपोर्ट से यहाँ तक आए हूँ और आपके सपोर्ट से आगे तक जाऊँगा जहाँ तक आप लेना चाहें। तो भाई मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहे। अपने कोई सिस्टर अपने भाई समझ के, और जो कोई माताएं देख रहे हैं वो अपने बेटा समझ के, और जो बड़े भाई देख रहे हैं वो अपने छोटे भाई समझ के मुझे सपोर्ट करें। और भाई बाकी आपसे मिलते हैं, जय श्री राम। और मेरा आपसे यही कहना है भाई, नशे से दूर रहे। युवा पीढ़ी नहीं, अब तो आप लड़कियों को भी उतने लड़के नहीं है अब जितनी लड़कियां नशे की ओर अपना ध्यान देती है। तो इसलिए भाई सबसे, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबसे यही गुजारिश है, नशे से दूर रहे भाई। अपना भविष्य का सोचे, आगे का सोचे और अपने फैमिली का सोचे, अपने मम्मी पापा का सोचे, भाई बहन और सबका सोचे यार। नशे से बिल्कुल दूर रहे और इन सब चीजों का सेवन ना करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।